हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं वर्कशीट 8 स्टार्ट। और लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने पॉलीहेड्रन के बारे में देखा था, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बारे में देखा था कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था यूलर्स फार्मूला। ठीक है, तो उसी सब का हमारा एप्लीकेशन है इस वर्कशीट में। वर्कशीट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फेसेस डू द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स हैव। ये हमारे को कुछ फिगर के नाम दिए हैं उन्होंने, आपकी बुक में ड्रॉ नहीं किए हुए फिगर, मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए ये फिगर में कितने फेसेस हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको कोई भी प्रिज्म दिया हुआ है, आपको इसकी शेप कैसे इमेजिन करोगे आप, उसका तरीका हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब ट्रायंगल हैं दो, ठीक है, और उनको बस ज्वाइन कर दिया है। तो अगर आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है तो आपको उसे सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ऐसे तो वो प्रिज्म बन जाएगा। प्रिज्म की हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी उसमें देखा था कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्रिज्म है तो हमें दो स्क्वायर लेने और उनके सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना है, वो क्या बन जाता है, स्क्वायर प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ फेस बताने हैं, कितने फेसेस हैं, फेस काउंट करके बताने हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं, उनके हम फेसेस देखते हैं। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में इसके फेस कितने हो गए, एक तो ये हो गया 1 2, ये फ्रंट हो गया, 3 ये है, 4 ये है, 3 बैक वाला हो गया, ये है ना ये। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हो गया ये रेक्टेंगल, और फिफ्थ कौन सा हो गया, फिफ्थ हो गया ये बेस। तो हमारे यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस हैं वो हमें यहाँ पे काउंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें आपको दिया हुआ रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो बेसिकली नीचे एक रेक्टेंगल है, ये एक फेस हो गया, उसके बाद ये एक फेस है, फिर ये बैक में है एक फेस पूरा, फिर ये राइट साइड में है, और उसके बाद ये, इसको किसी दूसरे कलर से बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला फ्रंट वाला फेस है। तो आपको फेस जो है किसी भी फिगर का वो क्या होता है, ये पार्ट को हम फेस बोलते हैं। मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ, इनको वर्टिसेस बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, तो फेस हमें यहाँ पे काउंट करने, आपको कोई भी फिगर दी जा सकती है एग्ज़ाम में। 1 2 3 4, यहाँ पे फेस कितने हो गए आपके, 4 फेसेस हो गए। एक सेकेंड, यहाँ पे हो गए 5 फेस होंगे यहाँ पे भी। वाई, बिकॉज नंबर डालते हैं हम, नंबर से ईजी रहता है। 1 2 ये हो गया पूरा, 3 हो गया ये, 4 हो गया फ्रंट, ये ट्रायंगल पूरा, फिफ्थ हो गया रेक्टेंगल। तो हमारे पास फेस कितने हो गए यहाँ पे, 5। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया लेफ़्ट राइट और पीछे बैक, ये वाला ट्रायंगल पूरा, और उसके बाद बेस। तो इसमें फेस कितने हो गए आपके, 4। ऐसे आपको फेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस जब भी आप एग्ज़ाम में कैलकुलेट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेस जो है उसको भूल मत जाना, उसको भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम वर्कशीट 8 के सेकंड क्वेश्चन में। हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस डू द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स हैव। इसमें आपको क्या बताना है, वर्टिसेस और एजेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, वर्टिसेस होते हैं सारे। जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। और एज कौन से होते हैं हमारे, ये जो लाइंस होती हैं। जितनी भी लाइंस हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एजेस।
ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस और एजेस का काउंट पूछा है। आप काउंट करते हैं वर्टिसेस को, 5 वर्टिसेस हो गए और एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 8 एजेस हो गए। ठीक है, बस आपको इसमें पॉइंट, वर्टिसेस कौन से होते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 एज मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम वर्टिसेस बोल देते हैं। तो सारे पॉइंट कैलकुलेट करने हैं आपको, काउंट करने हैं और सारे एजेस काउंट करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये बात ध्यान देनी है, आप गलती से इसको काउंट मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कोई जॉइन नहीं करा रहा है, 2 एजेस को, 2 या 2 से ज़्यादा एजेस को जॉइन नहीं कर रही है यहाँ पे लाइन। ठीक है, ये तो बस 90 डिग्री शो करने के लिए फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। आपको कॉर्नर सारे पॉइंट काउंट करने, अगेन कर लेते हैं, 1 2 3 5 6, वर्टिसेस 6 हो गए। अब यहाँ पे एज कितने हैं वो देखने हैं हमें, लाइंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए हमारे पास यहाँ पे एज। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट 8 का। इसमें फेस, वर्टिसेस और एजेस बताने थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपकी बुक में, इज़ अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, एक्सप्लेन। तो इसमें आपको दोनों फिगर जो है वो मैंने ड्रॉ करके दिखाई हुई है। स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, बस 2 स्क्वायर बना के उनको हमने ज्वाइन किया हुआ, और क्यूब हमें पता ही है सारे स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो सारी साइड्स होती हैं वो सारी स्क्वायर होती हैं, लेकिन स्क्वायर प्रिज्म में स्क्वायर नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा नो। और यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, क्यूब में ऑल फेसेस आर स्क्वायर। यही देखा था ना हमने क्यूब के क्वेश्चन जब सॉल्व करे थे, और क्यूब की इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी। जितने भी फेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्क्वायर शेप होती है। लेकिन स्क्वायर प्रिज्म में क्या होता है, क्योंकि ये एक प्रिज्म है तो इसमें सारे फेसेस इक्वल नहीं होते हैं। ये फेस स्क्वायर हो गया, ये फेस स्क्वायर हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाले फेसेस भी स्क्वायर होंगे। तो ये रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही फेस होते हैं स्क्वायर, एक ये हो गया फेस और एक ये फेस हो गया। प्रिज्म की हमने जब डेफिनेशन देखी थी, प्रिज्म का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था, यही तो देखा था कि उसमें आपको कोई भी 2 आइडेंटिकल फिगर हैं, लेट्स से ये 2 आइडेंटिकल फिगर हैं, इनको अगर आप सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाती है, प्रिज्म बन जाता है। बस हमें ज्वाइन करना होता है। तो ऐसे ही स्क्वायर की हमने जो शेप बनाई है, स्क्वायर अगर हमने बना के उनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन जाए, हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा। तो इसीलिए इसकी ये वाली जो साइड है वो स्क्वायर नहीं हो सकती, वो किसी और शेप की हो सकती है, नेसेसरी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर द गिवन फिगर। ये एग्जांपल भी दिया हुआ है आपकी बुक में। यूलर्स फार्मूला लिख लेते हैं पहले हम। यूलर्स फार्मूला क्या होता है, ई प्लस वर्टिसेस और फेस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हो गए हमारे वर्टिसेस और ये हो गए हमारे यहाँ पे एज। उसके बाद ये जो होता है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं फेस। ठीक है, तो यूलर्स फार्मूला का जो वेरिफिकेशन करना है हमें, उसमें हमें बताना है कि ये वाली जितनी भी फिगर्स हैं इसके आपको पहले काउंट करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है ये एप्लीकेबल है या नहीं। यूलर्स फार्मूला होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन सारी फिगर्स में, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इस पर।
अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस टोटल लिखने होंगे, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं, पहले हम वो लिख लेंगे, उसके बाद हम यूलर्स फार्मूला कैसे अप्लाई होगा वो देखते हैं। इसमें काउंट करते हैं, तो इसमें वर्टिसेस हो गए 8, फेस हो गए इसमें 6 और एज कितने हो गए, एच कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलती से रिपीट काउंट नहीं कर देना इसे, ठीक है। 2 बार मतलब काउंट मत कर देना। ऐसे ही इस फिगर में कर लेते हैं काउंट। वर्टिसेस हो गए इसमें 9 और फेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। एज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8। एज हो गए 12 और फेस होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। इसमें हमें देखना है कि वर्टिसेस हो गए 1 2 3 4 5। फेस कितने हैं 1 एज हो गए 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो हमने सारी फिगर्स में फेस, वर्टिसेस और एजेस को यहाँ पे काउंट करके लिख लिया। अब आपको बस क्या करना है, अब आपको इसको यूलर्स फार्मूला में पुट करके देखना है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रही है या नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि इस पार्ट में करके देखते हैं। एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 प्लस 2। तो यहाँ पे ये यूलर्स फार्मूला क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सिमिलरली आपको सारे पार्ट्स में करना है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट में करते हैं। यहाँ पे एफ की वैल्यू 6, वी है 8 और ये है 12 प्लस 2। तो दोनों साइड क्या आ गया हमारे पास, सम करके 14। दैट मीन्स यूलर्स फार्मूला एप्लीकेबल है। तो आप देख रहे होगे कि यूलर्स फार्मूला जो है वो किसी भी किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए एप्लीकेबल है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 2। यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू 10। तो हमने देखा कि सारे फिगर्स में हमने पहले फेस, वर्टिसेस और एजेस काउंट करके रख लिए। उसके बाद हमने फटाफट से यूलर्स फार्मूला लगा के ये चेक कर लिया है कि सारी फिगर्स में यूलर्स फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा।
और आपको बस जो प्रैक्टिस करनी है वो इसी चीज़ की करनी है कि जो फेस वर्टिसेस और एजेस हमने यहाँ पे ये काउंट लिखा है ना, इसमें बच्चों कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो हमारा जो है यूलर्स फॉर्मूला वो आंसर करेक्ट उसका नहीं आएगा। ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो आपकी बुक में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको देखो और फिर खुद से प्रैक्टिस करना। ऐसे एग्जांपल्स भी दिए हैं मैं आपको कुछ आपकी बुक में, तो उसमें आप फेस वर्टिसेस एजेस खुद से लिख के और फिर बाद में उसे आप वेरीफाई करना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपकी बुक में वर्कशीट 8 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। फाइंड द अननोन का मतलब क्या होता है, फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2। ये हमारा होता है यूलर्स फॉर्मूला। यहाँ पे आपको 3 फिगर दी हुई हैं, इसमें तीनों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और अननोन निकालना है। तो जैसे फर्स्ट के लिए करते हैं, पहले फेसेस प्लस वर्टिसेस को वी लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, डैश है ना, फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 2। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यूलर्स फार्मूला में। एक अभी हमने देखा कि हमें फिगर दी होगी या फिर फिगर का नाम दिया होगा, उसमें हमें यूलर्स फार्मूला लगाना है। तो हमने ऐसे फेस वर्टिसेस और एजेस काउंट करके लिखे और यूलर्स फार्मूला में पुट कर दिए। एक तरीके क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको टैबुलर फॉर्मेट में अननोन वैल्यूज़ निकालनी है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बच्चे सबसे इजी तरीका क्या है कि आप जैसे फर्स्ट फिगर की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको यहाँ पे लिखोगे और जो वैल्यू अननोन है उसको आप अल्फ़ाबेट लिख देना। जैसे वर्टिसेस अननोन है तो वी लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये तो प्लस हो नहीं सकता, ये होता है 14। वी को ऐसे ही रहने देंगे 14, 8 को उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू की साइड पे, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिसेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब लेट से आपको अपना आंसर चेक करना है, तो अपना आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले में वापस वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे करते हैं इसका 8, वी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और यहाँ पे एच था 12 प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। दैट मीन्स मेरा जो ये आंसर है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये आप रफ वर्क में कर सकते हो अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अगेन अब इस पे आते हैं फिगर नंबर 2 पे। सेकंड फिगर में हमारे पास फेस की वैल्यू नहीं है, तो फॉर्मूला में फेस की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। वर्टिसेस आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। फेस की वैल्यू नहीं थी आपके पास, ये 6 दिया हुआ है आपको। एच कितनी है यहाँ पे, 9 है, तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 2। ये मैं यूलर्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 माइनस 6। इसका सम करके लिख दिया यहाँ पे, और ये प्लस 6 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आंसर आ गया मेरे पास 5। अगेन इसको अगर आपको वेरीफाई करना है, आप वापस इसको क्या कर सकते हो, यूलर्स फॉर्मूला में पुट करके चेक कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फिगर में। फेसेस की वैल्यू है 10 प्लस होता है वर्टिसेस 12 इज इक्वल टू एज प्लस 2। एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसको हम लिख सकते हैं 22, तो ऐसे ही रहेगा, -2 इज इक्वल टू एज, 20 इज इक्वल टू एज, ठीक है बच्चों। तो हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे, जहाँ पे हमें फिगर दी हुई थी उसके हमें फेस वर्टिस एजेस निकाल के और फिर फॉर्मूले में पुट करने थे, और यहाँ पे हमें अननोन वैल्यूज़ का फाइंड आउट करना था कि कौन सी वैल्यू वर्टिसेस, फेस और एज किसी ना किसी फिगर के लिए हमें अननोन दी हुई थी, तो हमें वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी थी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आया हमारा 6 यहाँ पे, सेकंड आया यहाँ पे 5, और थर्ड में हमें एज निकालना था, वो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 20। ठीक है बच्चों, आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसमें अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वर्कशीट 8 का
लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, कैन अ पॉलीहाइड्रोन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस क्वेश्चन मार्क। क्या कोई ऐसी पॉलीहाइड्रोन फिगर है जिसमें इतने सारे फेसेस, वर्टिसेस और एजेस होते हैं? तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे यूजिंग यूलर्स फार्मूला। ठीक है, आपको अपने आप तो गेस करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, यूलर्स फार्मूला लगाना है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस की कोई भी वैल्यू दी हो एग्ज़ाम में, आपको क्या करना है, वेरीफाई यूजिंग यूलर्स फार्मूला। ठीक है, अगर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये पॉलीहाइड्रोन में पॉसिबल है ये वैल्यूज़। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। फेसेस प्लस वर्टिसेस की वैल्यू दी हुई है, एज की वैल्यू भी आपको 20 दी हुई है +2, ये आ गया हमारे पास 25 और ये आ गया हमारे पास 22, तो ये नॉट इक्वल है। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। यूलर्स फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है, राइट। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, दोनों साइड नहीं आ रही ना वैल्यू सेम, तो हम यह क्या लिख सकते हैं फिर, देयरफॉर दिस पॉलीहाइड्रोन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कितनी सही चीज़ है, ये फॉर्मूला कितना यूज़फुल है। अगर आपको किसी भी केस में, जैसे इस केस में आपको फिगर का नाम नहीं दिया हुआ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, आपको सिर्फ दे दिया फेस, एज और वर्टिसेस की वैल्यू। आपको ये बताना है फिगर पॉसिबल है नहीं, ये पॉलीहाइड्रोन पॉसिबल है या नहीं। इतने सारे उसके फेसेस, एजेस, वर्टिसेस हो सकते हैं नहीं। आपने सिंपल क्या करा, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला आपने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, और LHS इज नॉट इक्वल टू आ रहा है। अगर इक्वल टू होता तो पॉसिबल था ये पॉलीहाइड्रोन, दैट मीन्स उसके इतने फेस, एजेस और वर्टिसेस पॉसिबल होते। यूलर्स फॉर्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर, क्योंकि 25 22 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे आप लिखोगे दिस, देयरफॉर दिस पॉलीहाइड्रोन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पे। सब सिंपल हमने फेस, वर्टिसेस और एजेस की जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, और हमने यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्कशीट 8 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मैपिंग स्पेस अराउंड अस, उसके बाद हम वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में 9 भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।